हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। ठीक है, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी 68 नंबर क्वेश्चन तक, 68 नंबर क्वेश्चन तक बात कर ली थी। आज हम उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर चल रहा था सजातीय एवं विजातीय परीक्षण, जो कि आपका मेन चैप्टर है। तो ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एनएमएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपका मेन चैप्टर, यहाँ से आपके 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। अब देखिए 69 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लेटर सीरीज से ही है, हमने जैसा कि आपको बताया था। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जीईसी एनपीआर WUS MKI। तो सभी को ये बता दूं, अगर आपके चार ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आपके चार ऑप्शन दिए होते हैं, तीन आपके ऑप्शन एक जैसे होते हैं, चौथा आपका अलग होता है। तो जो ऑप्शन आपका अलग होता है वही हमारा उसका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी आपका लेटर सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे, आपका जीईसी। अब जीईसी की वैल्यू लिख लें। जी आपका कितने पे आता है, जी आपका आता है 7 पे, और ई आपका 5 पे आता है, और सी आपका आता है 3 पे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन है आपका एनपीआर। अब एनपीआर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एनपीआर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ। आप चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस देखेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा सब कुछ क्लियर करके रखा है। ठीक है, 14, 16, आर हमारा आ जाता है आपका 18। फिर आ जाता है WUS, इसकी चलिए यहीं पे वैल्यू लिख लेता हूँ अभी। डब्ल्यू की वैल्यू हमारी हो जाती है 23, यू हमारा हो गया आपका 21, और एस आपका कितना हो गया, एस आपके एस की वैल्यू होती है हमारी 19। ठीक है, एम की वैल्यू लिख लेते हैं। एम की वैल्यू हमारी होती है, एन के बाद एन, एन कितना, 13, 13 हो जाएगा। के आपका 11, और आई हमारा 9। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 7। ठीक है, सात, सात में क्या जोड़ा गया, सात में -2 करा गया तो हमारा 5 बन गया। 5 में हमारा 2 माइनस करा गया, 3 बन गया। अब देखिए 14 में +2 जोड़ा जा रहा है, 14 2 16, +2 18। अब 23 में देखिए क्या किया जा रहा है, 23 में देखिए क्या कर रहा है, 23 से 2 माइनस करेंगे तो 21 बन गया, 21 से 2 माइनस करेंगे 19 बन गया। 13 से 11 कैसे बचे, -2 करेंगे तो हमारा ये, और 11 से 9 -2। इतना क्लियर है। अब देखिए डिफरेंस किसमें, देख जब हमारा पहला ऑप्शन है उसमें सब में -2 किया जा रहा है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन है उसमें भी माइनस किया जा रहा है। जो हमारा चौथा ऑप्शन है उसमें भी, जो दूसरा ऑप्शन है एनपीआर, अब इसमें देखिए +2, तीन आपके एक जैसे दिख गए। ठीक है, आंख बंद करके भी देखेंगे आपको दिख जाएगा, तीन आपके एक जैसे दिख रहे हैं। चौथा आपका क्या है, एक आपका अलग दिख रहा है। जो आपका अलग दिखेगा तो वही हमारा उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहां तक। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70। अब देखिए JLMEFHABDGH। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इनकी क्या है, हमसे सबसे पहले वैल्यू लिख लेनी है। जब भी आपका लेटर सीरीज होगा वहां पे क्या रख लेनी है, वैल्यू रख लेनी है। जे हमारा कितना है 10, एल हमारा आपका एल 12, एम आपका 13, ई किस पे है आपका, ई की वैल्यू होती है 5 वर्णमाला के अनुसार से। एफ आपका आता है 6, एच आता है आपका 8, ए आपका 1 2 4, जी आपका हो गया 7, एच आपका 8, जे आपका 10। तो हमें देखिए क्या दिख रहा है, अब यहां से 10 से 12 जाएंगे तो प्लस का 2, 12 से 1 13 पहुंचेंगे तो प्लस का 1, 5 से 6 प्लस का 1, और 6 से 8 तो 6 8 2 10, प्लस का 1 प्लस का 2। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 1, और ये आपका प्लस का 2, प्लस का 1 प्लस का 2। अब क्लियर हो गया आपका, क्या क्लियर हुआ सभी को। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे +1 +2, यहाँ पे +1 +2, और तीसरे और दूसरे ऑप्शन में +1 +2, और यहाँ पे +2 +1। तो यहाँ देखिए ये हमें अलग दिख रहा है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यही हमारा इसका राइट आंसर। तीन आपके एक जैसे हैं, पहला आपका अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक।
फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट करते हुए चलिएगा सभी लोग, आपको आसानी होगी। ठीक है, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, वो हम आपके व्हाट्सएप चैनल पे आपके जो भी है वहां पे शेयर करते रहेंगे, आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, MNOEFGSTWXYZ। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। जो भी हमारी रियलिटी से वीडियोस देखते हैं पूरी पूरी वीडियो, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, ये मैं नहीं करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, 72 नंबर क्वेश्चन। अब 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 343, 512, 216, 196। अब इसको कैसे पहचानेंगे। अब देखिए, हमें घन और आपको वर्ग हमने याद कराए थे पहले चैप्टर में। अगर हम 7 का घन करें तो हमें क्या मिलता है, 343। ठीक है, अगर 512, अब क्या है, छछरंग 36, और 36 6। ठीक है, ये देखिए हमारा क्या हो गया, 6 का हो गया आपका। 6 का घन करें तो हमें क्या मिलेगा, 216। अगर घन जिसको नहीं करना आता, देखिए 6 6 घन का मतलब क्या है, 36, और 36 गुणे 6, छछरंग 36, 6 तियां 12, 6 तियां 18, 18 आपका, 18 3 आपका 216। तो आप घन ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए 512 किसका है, 8 का करेंगे, 8 का स्क्वायर करें तो 8 गुणे 8 गुणे 8 घन करें, 8 ताई 64, 64 गुणे 8, 8 चक्को 32, और 8 छंग 48, और 48 3 आपका 51। तो ये 500, ये आपका क्या हो गया, 8 का घन हो गया। ये देखिए 7 का घन है, ये आपका 6 का घन है, 196 किसी का घन नहीं है। ठीक है, 196 आपका क्या है, 196 आपका 14 का जो वर्ग होता है, 196 आपका 14 का वर्ग है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे देखिए 3 हमारे घन में है, चौथा हमारा वर्ग में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब कह रहा है मंदिर, गिरजाघर, होटल, मस्जिद। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। देखिए मंदिर आप लोग गए हैं, गिरजाघर भी गए, मस्जिद भी गए, तो ये हमारे क्या होते हैं, आपके धार्मिक आस्था के स्थान होते हैं। आपके क्या होते हैं, धार्मिक मंदिर। ठीक है, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, ये हमारे क्या है, धार्मिक स्थानों पे। यहाँ पे देखिए मंदिर में पूजा, मस्जिद ये आपके होते हैं। ठीक है, ये धार्मिक स्थान है। और जो होटल होता है हम लोग क्या कहते हैं, पार्टी करने जाते हैं, या ये हमारा तीनों से अलग है, ये धार्मिक स्थान है, होटल थोड़ी है आपका धार्मिक स्थान है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पौधा, जड़, तना, पत्ती। अब यहाँ पे बात करी जाए आपका, देखिए कोई भी एक पौधा है, ठीक है, ये उसकी जड़ें, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पौधा हो गया। ठीक है, पौधा। अब बात कर ले, देखिए पौधे में ही तो आपकी क्या होंगी, अब पौधे में ही ये पूरी फैली है, पौधे में ही आपकी जड़ होती है, पौधे में ही आपकी पत्तियां होती हैं, और पौधे में ही आपकी तना होती है। क्या होती है, पौधे में ही आपकी तना होती है। तो ये पौधे के 3 पार्ट हैं, जड़, पत्ती और तना। ये आपके क्या है, पौधे के पार्ट हैं आपके। ठीक है, तो हमारा क्या है, देखिए 3 इसके पार्ट हैं, और ये हमारा क्या है, पौधे के आपके भाग हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, पौधा हमारा एक मेन हो गया। ठीक है, जैसे आपको पीछे बताया था, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स जो कि आपके साइंस के थे, तो ऐसे ही हमारा पौधा इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 75 नंबर क्वेश्चन। टमाटर, प्याज, बैंगन, भिंडी। तो इसको देख के ही आपको आंसर याद हो गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, प्याज आएगा। प्याज कैसे आएगा आपका, देखिए प्याज को छोड़कर और क्या है आपके, फल है, जबकि और प्याज आपकी क्या है, जड़ है। अब देखिए ऐसे भी बात कर सकते हैं, बैंगन कहाँ आपका मिलता है, ये कोई पेड़ हुआ, बैंगन आपका कहाँ मिलेगा, बैंगन आपको कहाँ मिलता है, जमीन के ऊपर मिलता है। ठीक है, भिंडी आपको जमीन के ऊपर मिलती है, टमाटर आपको जमीन के ऊपर मिलता है, प्याज आपको कहाँ मिलता है, जमीन के अंदर मिलता है।
ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि सभी फल फल हैं, और जबकि जो आपके प्याज क्या है, ये जड़ है। ठीक है, प्याज आपकी क्या जड़ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ। अगला हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी। अब हमने आपको याद करवाया था, भारत देश के राज्यों के नाम याद कराए थे। ठीक है, हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में वहां पे बताया था भारत के राज्यों के नाम, उनकी राजधानी भी बताई थी, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आप सभी को। तो ये हम बात कर लें, अगर हम देखें केरल हो गया, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें और आंध्र प्रदेश की बात करें, तो ये क्या हो गया, भारत देश के राज्यों के नाम है। और जबकि आपका पौंडीचेरी क्या है, आपको पौंडीचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। ठीक है, पौंडीचेरी आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। तो इसीलिए हमारे तीन एक जैसे हैं, तो चौथा हमारा क्या है, अलग है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर आ जाते हैं, आपको महीने की शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी हमने कि ऐसे याद करते हैं, आपका दिया जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर। देखिए, हमें ये पता है कि अप्रैल मंथ में आपके 30 दिन होते हैं, जनवरी में 31 होते हैं, जुलाई में आपके 31 होते हैं, दिसंबर में आपके 31 होते हैं। तो क्या है, तीनों में देखिए, तीनों जनवरी, जुलाई, दिसंबर में 31 का दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं। तो ये क्या हो गया, यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है रांची, रायपुर, कोलकाता, अहमदाबाद। अब जिसने जिसने याद किया, भारत देश के हमने बताया था आपके राजधानियों के नाम। ठीक है, राज्यों के राजधानियों के नाम है। अब राजधानी के क्या नाम है, आपके रांची हो गई, रांची भी किसी की राजधानी, कोलकाता हो गई आपकी, रायपुर, ये आपके राज्यों के राजधानियों के नाम हैं। और ये आपका क्या है, अहमदाबाद, ये आपका अलग है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। 79 नंबर हमारा क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है बिहार, फिर लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अब देखिए, हमने वहां पे पढ़ा था, जो आपके केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे, लक्षद्वीप उसी में आता था। लक्षद्वीप हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और सब क्या है, आपके बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये सब क्या आते हैं, आपके भारत देश के राज्य हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 80 नंबर क्वेश्चन। अब 27 है, तो यहाँ पे देखा जाए, 3 का अगर घन किया जाए तो क्या मिलेगा, 27। अगर 5 का घन किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, 125। अगर 216 के 6 का हम घन करते हैं तो हमें क्या मिला, 216 का 6 का घन करेंगे तो 216। और 121 किसी का घन ना होके 11 का आपका क्या है, वर्ग है। तो 3 आपके घन है, एक आपका वर्ग है, तो 3 आपके एक जैसे, चौथा अलग है। तो वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है गोरखपुर, बांदा, मेरठ, राजगढ़, राजमगढ़। ठीक है, अब देखिए, जो आपका बांदा है, बांदा पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। बांदा जो आपका है वो चित्रकूट मंडल में आता है। कहाँ आता है आपका, चित्रकूट मंडल में आता है। अब देखिए, बात करें, देखिए हमारे जो उत्तर प्रदेश में आप बात करते हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके 18 मंडल हैं। कितने हैं, 18 मंडल हैं आपके। और 18 मंडल कौन कौन से हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, या आपकी इसकी पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। देखिए, पहला हमारा आ जाता है आपका आगरा मंडल। दूसरा हमारा आता है अलीगढ़ मंडल।
तीसरा हमारा आ जाता है अयोध्या मंडल। अयोध्या मंडल। चौथा हमारा आ जाता है आपका आजमगढ़ मंडल। ठीक है, ये आप लोग लीजिएगा, आजमगढ़ मंडल। पांचवा हमारा आता है आपका बरेली मंडल। मैं सिर्फ नाम लिख के दे रहा हूं, आप लोग बरेली। छठा हमारा आ जाता है आपका बस्ती मंडल। फिर हमारा आता है आपका सातवां चित्रकूट मंडल। चित्र चित्रकूट मंडल। आठवां हमारा आ जाता है आपका देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल। फिर हमारा नौवां नंबर की बात कर लें तो हमारा आ जाता है आपका गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल। फिर बात करें, हमारा आ जाता है 10 नंबर झांसी मंडल। झांसी मंडल। फिर हमारा आ जाता है आपका 11 नंबर की बात करें, कानपुर मंडल। ठीक है, कानपुर मंडल। 12 नंबर बात करें तो हमारा आता है आपका लखनऊ मंडल। ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं। फिर हम बात करते हैं आपका 13 नंबर पे बात करें तो हमारा आ जाता है मेरठ मंडल। मेरठ। 14 नंबर हमारा आपका, मेरठ के बाद हम मिर्जापुर की बात करते हैं। ठीक है, सभी ने नाम सुना होगा, मिर्जापुर। 15 नंबर की बात करें तो हमारा आ जाता है आपका मुरादाबाद। 16 नंबर की बात करें तो हमारा आ जाता है आपका प्रयागराज। ठीक है, जहाँ पे कुंभ लगा था सभी लोग गए थे, बड़ा। 17 नंबर आपका सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल। और आखिरी हमारा 18 ही आपका वाराणसी मंडल। ठीक है, ये आपका वाराणसी मंडल। ठीक है, ये आपको बताने का, देखिए ये हमारा क्या है आपके, जो उत्तर प्रदेश के 18 मंडल है। और जो आपका बांदा जो आता है, बांदा आपका क्या है, बांदा आपका चित्रकूट मंडल में आता है। बांदा जो है ये लिख लीजिएगा, बांदा आपका क्या आता है, चित्रकूट मंडल में आता है। बांदा आपका क्या आता है, चित्रकूट मंडल। जो गोरख है, मेरठ है, आपका आजमगढ़ है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। तो ये सब हमारे क्या आते हैं, गोरखपुर, मेरठ, आजमगढ़। ये सब हमारे क्या हैं आपके। ठीक है, ये हमारे सब उत्तर प्रदेश के मंडलों के नाम है। अब जो बांदा है वो चित्रकूट के अंदर आता है, चित्रकूट। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 82 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसकी आपकी ये बांध जो आपके मंडल की है, इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी और इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है मुंबई, दिसपुर, अगरतला, अहमदाबाद। तो मुंबई, दिसपुर, अगरतला, अहमदाबाद में बताइए क्या है यहाँ पे। अब हमने बात करी थी, भारत जो राज्य का संघ है उसमें आपके क्या है, 28 राज्य हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं। और 9 आपके क्या हैं, 9 आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो सभी को पता है। और जो हम अहमदाबाद को अगर हम छोड़ दें, अहमदाबाद को छोड़ दें, हमारा दिसपुर, मुंबई, अगरतला, ये हमारी सब क्या है आपके भारत देश के राज्य की राजधानियों के नाम है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भिंडी, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी। देखिए आलू आपकी क्या है, आलू आपकी क्या होती है, एक तना होती है।
ठीक है, आलू आपके एक तना होती है, भिंडी है कर लें, आप टमाटर कर लें, या पत्ता गोभी कर लें, तो आप ये कह सकते हैं ये फल हैं, या आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सब जमीन के ऊपर वाले हैं। ठीक है, और आलू हमारा जमीन के नीचे उगता है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है KLP BCF CDG FGH। अब इसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे लिखें, देखिए हम इनके नंबर्स लिखते हैं, वहीं से क्लियर होगा, ऐसे तो बता नहीं सकते। अब के की वैल्यू कितनी आएगी, के हमारा कितना होता है 11, एल हमारा 12 और पी हमारा 16 पे, और BCF की हमारा 2 3 6। ठीक है, CDG पे बात करें तो 3 4 7, और फिर हमारा 6 7 10। अब देखिए इनमें क्या अंतर है, 11 में एक जोड़ा गया 12 हो गया, 12 में कितना जोड़ा गया आपका 4 जोड़ा गया 16 हो गया, 2 में 3 एक जोड़ा गया, 3 से 6 बनेंगे तो कितना जोड़ा गया 3। अब 6 3 से 4 एक जोड़ा गया, 4 से 7 प्लस का 3 जोड़ा गया, 6 से 7 प्लस का 1, और 7 से 10 तो प्लस का 3। अब देखिए प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 1 3 प्लस का 3, और प्लस का 1 प्लस का 4, तो 3 आपके एक जैसे है, चौथा आपका क्या है एक आपका अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अब आ जाते हैं आपके कलर्स के नेम पे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 85 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया गया है पीला काला हरा नीला। अब इनको कैसे पहचानेंगे भाई, बड़ी समस्या है। अब इनको कैसे पहचानेंगे बताइए। अब देखिए जब भी आपके रंगों के नाम पूछे जाए, रंगों से आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, दो चीजें याद रखनी है आपके। एक होते हैं प्राइमरी और एक आपके होते हैं सेकेंडरी। दो टाइप के आपके कलर होते हैं। ठीक है, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर याद रखना है। तो प्राइमरी कलर आप याद रखिए कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। ठीक है, मेन आपके प्राइमरी कलर। अब देखिए प्राइमरी कलर ये होते हैं, वे रंग होते हैं जिन्हें मिलाकर कोई और रंग नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, प्राइमरी कलर में आपका आ जाता है रेड। रेड माने आपका लाल। ठीक है, ये लिख भी लीजिएगा। और ब्लू, ब्लू आपका नीला। ठीक है, फिर आ जाता है आपका येलो। येलो आपका पीला। जो आपका लाल नीला पीला है, ये हमारे क्या होते हैं आपके प्राइमरी कलर। अब प्राइमरी कलर यहाँ पे देखिए पीला हो गया एक, और ये आपका क्या हो गया नीला हो गया। ठीक है, और ये आपका हरा। ठीक है, हरा भी आपका प्राइमरी कलर में याद रखिएगा। ठीक है, जो हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं, सेकेंडरी कलर क्या होते हैं आपके, सेकेंडरी कलर की हम लोग बात कर लें तो सेकेंडरी कलर को आपस में मिलाकर बनाए जा सकते हैं। तो सेकेंडरी कलर आपके क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए आपके प्राइमरी कलर। फिर आप बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी कलर की। ठीक है, सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर वे होते हैं, हमने अभी बात करी, सेकेंडरी कलर वो वे होते हैं हमारे जिनमें हम आपस में मिलाकर रंग बनाए जाते हैं। जैसे आपका रेड ले लिया जाए प्लस ब्लू ले लिया जाए तो हमारा क्या बनेगा आपका पर्पल बनेगा। पर्पल को क्या बोलते हैं बैंगनी। फिर हमारा ब्लू प्लस येलो ले लिया जाए तो हमारा क्या बनेगा ग्रीन, हरा बनेगा। ठीक है, फिर हमारा रेड प्लस येलो ले लिया जाए तो हमारा क्या बनेगा ऑरेंज बनेगा, नारंगी। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए पीला जो है हमारा, पीला और नीला जो कलर है वो हमारा क्या आ जाता है प्राइमरी कलर में। जो हमारा हरा कलर हरा है वो हमारा क्या आ जाता है सेकेंडरी में, जिसको मिलाया जाता है आपका ब्लू, नीला प्लस आपका पीला मिलके हमारा क्या बनता है हरा। अब जो आपका काला है, काला ना तो आपका प्राइमरी है ना तो सेकेंडरी है। ठीक है, ना तो ये आपका प्राइमरी है ना तो ये सेकेंडरी है, बल्कि एक शेड है। ठीक है, तो ये एब्सेंस ऑफ कलर, अब काला है इसमें कोई कलर तो है नहीं, तो इसलिए ये हमारा क्या है अलग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर पता होंगे तो आपको ऑप्शन सही से हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 86 नंबर क्या कह रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। अब 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोलंबो, ढाका, कराची, टोक्यो।
अब यहां देखिए क्या फर्क है आपका। अब जैसे हम बात करें कोलंबो की बात करें, ढाका की बात करें, टोक्यो की बात करें, तो ये हमारे क्या है, जैसे हमारा जैसे श्रीलंका की राजधानी आपकी क्या है, श्रीलंका की राजधानी आपकी क्या है, कोलंबो है। बांग्लादेश की राजधानी आपकी क्या है, ढाका है। ठीक है, और जापान की राजधानी आपकी की टोक्यो है। और जबकि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है। तो कराची आपका अलग हो गया। ठीक है, और ये सभी आपके राजधानियों के नाम है। ठीक है, कराची विकल्प आपका क्या है, अलग है। और ये हमारा आपका अलग है। हमने बता दिया आपका कोलंबो किसकी राजधानी है, श्रीलंका की है। ढाका आपकी बांग्लादेश की है। जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जहाँ पे पाकिस्तान पे हो रहे हैं आपके बम विस्फोट इस समय। तो ध्यान से देखते रहिए, न्यूज़ भी देखते रहिए, वीडियो भी देखते रहिए ध्यान से। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर। गुलाब, गेंदा, कमल, लिली, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करा, देखिए। अब हमने बात करी थी कमल आपका कहाँ उगता है, कमल आपका कहाँ होता है, कहते हैं कमल हमारा कीचड़ में। गेंदा आपका, गुलाब, लिली, ये हमारे क्या है, एक स्थल पर उतरे हैं, जमीन पे उगते हैं, पौधे जो है थल पर उगते हैं। और कमल आपका कहाँ है, कीचड़ में उगता है, पानी में जिसको बोलते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, अलग हो गया आपका। फिर आ जाते हैं 88 नंबर क्वेश्चन, हमारा क्या कह रहा है, सितंबर, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक याद है आपको, देखिए ये आपका क्या हो गया, सितंबर में हमें पता है 30 दिन होते हैं, मार्च में हमें पता है 31 दिन होते हैं, अक्टूबर में भी हमें पता है 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी हमें पता है 31 दिन होते हैं। तो तीनों मंथ में हमारे 31 31 दिन होते हैं, सितंबर में हमारे क्या 30 दिन होते हैं। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लिए अगला क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे भैया, ना तो इसका वर्ग है ना तो इसका घन है। अब हम कैसे ज्ञात करें। अगर हम ये देखें, पहले वाले को देखें, 5 + 1 कर दें, 5 + 1। ठीक है, तो नहीं मिलेगा। यहां से 5 + 1 करेंगे तब भी नहीं होगा। अगर हम पहली और आखिरी संख्या ले लें, अगर हम पहली पहली और आखिरी संख्या ले लें, तो हमें क्या मिलेगी, बीच की संख्या मिलेगी 11। इसमें भी क्या ले लें, अगर हम पहली और आखिरी संख्या ले लें, तो हमें क्या मिलेगी, 7 5 12, बीच की संख्या मिली। क्लियर है, यहाँ भी। अगर हम पहली और आखिरी संख्या ले लें, तो 6 और 7, तो क्या मिलेगा, 13। ये तो इसके बराबर है नहीं। अगर हम यहाँ देखिए 8 + 5 = 13 होला, तो हमारी बीच की संख्या मिल रही है। पहली और आखिरी संख्या को जोड़ने पे बीच की संख्या मिल रही है, इन तीनों में इसमें नहीं मिल रही है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए लिखा है 2032, 2848, 560, 873। अब भैया इनमें क्या। अब सभी को अगर ध्यान से देखा जाए, जिसने विभाजिता के नियम पढ़े हैं, ठीक है, विभाजिता के नियम पढ़े हैं, तो 4 से विभाजित हमने देखा था। हमें दिख रहा है कि 4 की विभाजिता में क्या देखते थे, अगर 2 की विभाजिता में देखें तो संख्या आपकी 0 2 4 6 होनी चाहिए, तो वो तो लग नहीं रहा। अगर 4 की विभाजिता में देखें तो हमारी क्या होती थी, आखिरी की 2 संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए थी। तो 4 32, तो 32 आखिरी की संख्या 4 से विभाजित है, क्या है आपके 4 से विभाजित है। ठीक है, 48, तो आपका 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये हमें क्या है, 48 भी हमारा 4 से विभाजित है। तो ये तो ये हो गया 4 से विभाजित है। 60 लिया जाए हमारा, तो 60 क्या है, 4 × 1 = 4, और 4 × 5 = 20, तो ये भी आपका 4 से विभाजित है। 4 से आपका विभाजित है। और जो हमारा 80 73 बच रहा है, 73 देखिए कहाँ आपका 4 × 1 = 4, और बचा हमारा क्या, 3 4 और 32, तो एक बच जाएगा। तो ये हमारा कि 4 से नहीं विभाजित है, और हमारी संख्या 4 से विभाजित है। चौथा हमारा ऑप्शन जो 4 से विभाजित नहीं है, तो इसीलिए हमारा इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चाय, कॉफी, चॉकलेट, दूध।
चाय, कॉफी, चॉकलेट, दूध। चाय सभी लोग पीते होंगे, कॉफी भी भाई कभी लोग पीते होंगे, हो सकता है। मैं तो चाय ही पीता हूँ, पसंद है। चॉकलेट, दूध। देखिए आपकी चाय हो गई, कॉफी हो गई, अगर दूध और दूध हो गया, तो ये आपका क्या है, चाय, कॉफी और दूध आपके क्या है, पिए जाते हैं। और चॉकलेट आपकी क्या खाई जाती है, चॉकलेट आपकी खाई जाती है। चॉकलेट को थोड़ी ना पीते, चॉकलेट मिल्क होता, चॉकलेट शेक होता, तो वो सब खाते, वो सब पीते हैं आपके ना। चाय को तुम वहाँ को खा थोड़ी ना सकते, चाय को पी सकते हैं, कॉफी भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, तीनों हमारे पिए जाते हैं, चॉकलेट हमारा क्या है, खाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया। फिर आ जाते हैं 92 नंबर पे क्वेश्चन पे। तो हमारा क्या कह रहा है, माह, सप्ताह, वर्ष। अब देखिए हमारा क्या है, वर्ष है, 12 महीने, 12 वर्ष कितना हो गया आपका, वर्ष होते हैं। वर्ष के अंदर माह आता है, माह के अंदर आपके सप्ताह आते हैं, तो ये के वर्ष, वर्ष, वर्ष के अंदर माह, माह के अंदर आपका सप्ताह। ठीक है। माह, अगर सप्ताह, सप्ताह पहले सबसे इकाई छोटी क्या है, सप्ताह, सप्ताह से आपका माह बनेगा, माह से आपका वर्ष बनेगा। तो ये आपके तीनों एक से रिलेटेड है। तो चौथा आपका समय, समय आपका अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, माँ, मित्र, पिता, भाई। अब माँ, मित्र, पिता, भाई। तो अब इसमें देखिए बता दीजिए क्या होगा, हमारा जो मित्र है, देखिए माँ आपकी, पिता और भाई क्या है, एक ही परिवार में आते हैं, एक ही परिवार के सदस्य। माँ हो गई आपका, पिता हो गया, भाई हो गया, आप सब ले लोग एक ही परिवार के हैं। और जबकि मित्र आपका वही दोस्त हो गया, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर 94 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है गिद्ध, कोयल, गौरैया, तोता। सोच के बताइए, गिद्ध तो देखा होगा सभी ने मंडराते हुए। जो आपकी देखिए गौरैया होती है, तोता होता है, कोयल होती है, तो ये हमारे क्या है, आपके शाकाहारी पक्षी होते हैं। और गिद्ध आपका क्या है, मांसाहारी होता है। जब कोई भी डेड बॉडी हो जाती है तो आप ऊपर देखते हैं गिद्ध मंडराने लगते हैं, तो गिद्ध क्या हमारा मांसाहारी है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। आज पूरा खत्म करके रहेंगे, 100 क्वेश्चन की सीरीज थी आपकी। ठीक है। फिर आपका देखिए कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है कोड, सादृश्यता एनालॉजी टेस्ट जिसको बोलते हैं, सादृश्यता परीक्षण। तो वो भी हम लोग आराम से करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले इसको खत्म करते हैं। CGO, JPJ, JPW, MHA, LSY। तो है तो वही हमारा। सी किस पे आता है आपका, 3 पे आता है। जी हमारा 7 पे आता है। ओ हमारा किस पे आता है, 15 पे आता है। ठीक है। जे हमारा किस पे आता है, जे हमारा 10 पे हो गया। पी हमारा 16 पे हो गया। डब्ल्यू हमारा 23 पे हो गया। एम किस पे हो गया आपका, 13 पे। एच हमारा 8 पे। और ए हमारा 1 पे। एल हमारा 12 पे। ये हमारा 18 पे। ये हमारा 25 पे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। अब भैया अंतर देख लें। 7 में से 3 गया, 4। 15 में से 7 गया, 8। 13 में से, अब यहां पे देखिए माइनस हो रहा है, ये h की वैल्यू 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे कम हो रहा है, पहले इस पे देख ले। 10 से 16 जाएंगे हमारा। ठीक है, चलिए 10 यहाँ पे क्या है, 3 से 4 7 गए, तो 4 3 7। 7 से 8 7 15। ठीक है, फिर बढ़ते हैं। 10 में क्या जोड़े, 6। 10 से 16। और 16 में क्या जोड़े आपका, 23 बन जाए, तो कितना जोड़ेंगे आपका, 16 में कितना जोड़ा जाए, 7 6 13 7। ठीक है, फिर 12 में कितना जोड़ा जाए, +6। और ये हमारा 18, 8 5 13, प्लस का 5। और 8 में से यहाँ पे माइनस किया जाए, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 8 से कितना माइनस करेंगे, तो माइनस का 7 करेंगे तो 1 आएगा। तो सारे तो अलग अलग है, तो इसको कैसे पहचानेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखा जाए ये तो बराबर नहीं है। अगर हम ये देख रहे हैं, CGO में देख रहे हैं, तो हमारे क्या है, आपके अक्षर क्या है, बढ़ते क्रम में है, +4 +8। JPW देख ले, ये भी हमारा क्या है, बढ़ते क्रम में है।
अच्छा, एल एस वाई देख लें तो ये भी हमारे क्या है, बढ़ते क्रम में, और जो एम एच है ये हमारे क्या है, घटते क्रम में। तो ये देखिए तीन आपके एक जैसे हो गए बढ़ते क्रम में, चौथा आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, घबराइएगा मत, नहीं कि एक जैसे नहीं आया, अंतर नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डी जे जे। ठीक है, इनकी वैल्यू लिख ले। तो हमारा क्या, डी की वैल्यू 4, ये हमारा 7, ये हमारा 10। एच की वैल्यू रख लें 8, एल हमारा 12, पी हमारा 16, के हमारा कितना हो गया 11, ये हमारा 14, और ये हमारा 17। पीएसवी के रखें 16, पीएसवी 16, 19, 22। क्लियर है सभी को। अब देख लें अंतर कितना है हमारा, चार में, चलिए देख लें, चार में तीन जोड़ेंगे 7 हो गया, 7 में तीन जोड़ेंगे 10 हो गया, 8 में चार जोड़ेंगे 12 हो गया, 12 में चार जोड़ेंगे 16 हो गया, 11 में तीन जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में तीन जोड़ेंगे 17 होगा, 16 में क्या जोड़े आपका, तीन जोड़ेंगे 19 होगा। ठीक है, और 19 में हमें तीन जोड़ेंगे, देखिए सब में तीन तीन का जोड़ा गया, डीजे में तीन जोड़ा गया, यहाँ भी तीन जोड़े गए, यहाँ भी तीन जोड़े गए। जो एच एल पी है तो यहाँ पे क्या है, चार चार का डिफरेंस है, या डिफरेंस जोड़ लें या ऐड एडिशन जोड़ लें, तो चार चार का डिफरेंस, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ गया हमारा, देखिए क्वेश्चन वर्ग और घन पे। ठीक है, आपको एक से लेके 20 तक का वर्ग याद होने चाहिए, एक से लेके 10 तक के आपको घन याद होने चाहिए। अब 729 है तो हमें क्या पता है, 9 का अगर घन करेंगे तो हमारा क्या बनता है, 729। 216 हमें पता है, 6 का घन करेंगे तो हमारा क्या मिलता है, 216। अब ये हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया 7 8। 8 का अगर घन करेंगे 512, अगर 14 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमारा क्या, तीन हमारे घन है, एक हमारा क्या है, वर्ग है। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। फिर आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 98 नंबर। 72, 96, 128, 108। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया, ये ध्यान दीजिए। अब 12 का पहाड़ा तो आता ही होगा, बारचंग 72, 12 से भाग है, बारचंग 72, 12 84, 12 अठी 96, ये भी आपका 12 से भाग हो गया। ठीक है, अब देखिए 12 नवा 108, तो ये भी हमारा क्या, तीनों संख्या 72, 96, 108 12 से विभाजित है, 108 हमारा 12 से विभाजित नहीं है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर। तो आपको विभाजिता के नियम भी याद होने चाहिए। नहीं, हमने वीडियो बना रखी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, नेट पे सर्च करेंगे विभाजिता के नियम, वहाँ पे आप यूट्यूब पे एनएमएस अड्डा में, तो उसमें आपको दिख जाएगा। फिर आ जाते हैं आपके 99 नंबर क्वेश्चन पे, दिया गया BD8, HC24, FA6, GE28। भैया इसको क्या, अगर हम BD की वैल्यू लिखें, अगर हम BD की वैल्यू लिखें, बी हमारा कितना होता है 2, डी अगर लिखें 4 तो क्या हो गया, 4 दूनी 8। एच की वैल्यू लिखे हमारा क्या है 8, और सी हमारा क्या है 3, 8 त्रिक 24 हो गया, मिल गया। जी की वैल्यू लिखें, जी हमारा कितने पे आता है 5 पे। ठीक है, जी हमारा कितने पे आता है 7 पे, और ई हमारा कितने पे आता है 5 पे, तो 7 5 35, 28 तो बन नहीं रहा है। ठीक है भाई, ये तो देखिए गलत है। एफ कितने पे आता है हमारा, एफ आता है आपका 6 पे, ए हमारा 1 पे, तो 6 कम 6। देखिए हमें क्या मिल रहा है, इनकी वैल्यूज रखने पे वर्णमाला के अनुसार तो हमें के जो डिजिट दी है ये मिल रही है। यहाँ पे तीनों आपके एक जैसे हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे 35 आना चाहिए, हमारा 28 दिया गया, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिनिश है। 4/128। अब देखिए 4/128 है, अगर हम इसको सरल करें, सरल करने का मतलब क्या है, 4 एकम 4, 4 सत्तो 28, 1/7। अगर 12/72 लिखा जाए तो 12 एकम 12, बारछंग 72। 9, 9/54 लिखा जाए तो क्या है, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छाक 54। 14 को 84 से काटें तो 14 एकम 14, 14 छक 84। ठीक है, 24 और 6। तो क्या है, अगर इनको सरल किया जा रहा है तो सब में क्या बच रहा है, 1/6।
इसमें भी आपका 1/6, इसमें भी आपका 1/6, और ये आपका बच रहा है 1/7। तो आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर इसका होगा। तो यही हमारा इसका अलग है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया। आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। यहाँ का हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया। 100 क्वेश्चन किए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, वहीं से हमने सारे क्वेश्चन पिक किए हैं। ठीक है, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ इसी अंदाज में। थैंक यू क्लास।